Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy. Myself Nera Rajput. Today's our 37 टॉपिक ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो हमने पीछे टॉपिक कर चुके थे अटैचमेंट, उससे रिलेट करता है। और देन उसका जो सेकंड पार्ट है वो है फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले हम अटैचमेंट में बात कर लेते हैं कि अटैचमेंट में पहले भी हमने लास्ट बात की थी कि अटैचमेंट जो सी होती है कि अटैचमेंट होती है कि किसी को अपने साथ लिंक रखना, उसको अपने साथ जोड़ के रखना, और ये भी प्रो सोशल बिहेवियर है। ठीक है, ये प्रो सोशल बिहेवियर में ही आ जाता है। यहाँ पे रिसर्चेज हैं कुछ जो कि मतलब अटैचमेंट के स्टाइल पे कि कौन सी अटैचमेंट जो सी कैसी होती है, और जो बच्चे होते हैं कि मतलब यही रिसर्च से भी यही साबित है कि जो बच्चों के अंदर अटैचमेंट का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम देखा जाए तो दूसरे लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट का जो लेवल होता है वो सब ज़्यादा होता है बच्चों के अंदर। अच्छा, फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो उनसे रिश्ते हैं हमारे उसको फ़रोग देना, मतलब उसके अंदर उसको अपने पास साथ बांधे रखना, या फिर उसको कह लो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलाने की कोशिश करना थ्रू अपने पॉजिटिव रिएक्शंस के साथ। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी सप्लाई इन क्लोज रिलेशनशिप आर एक्सप्लोरिंग व्हाट मेक्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप फ्लोरिश एंड व्हाट स्किल कैन बी taught directly to parent to interpersonal connection। मतलब अपने रिलेशन को फ़रोग देना। जैसे अब पेरेंट्स है और बच्चों के साथ अगर उनकी बात नहीं होती या उनके अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो उस रिलेशन को फ़रोग देना फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप के लाता है। ठीक है, तो ये जो उनसे होती है कि इस पे मार्टिन सीलिग्मैन जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, जो उनसे इसके बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। और अगर हम देखते हैं उसको इसके फैक्टर्स को, जो इसके मेन फैक्टर है कि वो कौन कौन से हैं जिन पे मार्टिन सीलिग्मैन ने जो सा कह लो के काम किया और हमारे पास फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप को ज़्यादा क्लियर करती है। ठीक है, उसके अंदर हम देखें तो इसमें जैसे कह लो कि 5 पिलर्स बयान किए थे हमारे पास जो कि फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उसके फैक्टर्स हैं। तो उसको उसने पिरमा मॉडल का नाम दिया था, PERMA, पिरमा मॉडल। अगर इसके हम वर्ड्स को PERMA अकेले वर्ड के आगे हम इसको एक्सप्लेन करें तो P फॉर पॉजिटिव आएगा, E फॉर इंगेज, R फॉर रिलेशन, M फॉर मीनिंग एंड A फॉर अचीवमेंट। ठीक है, ये मार्टिन सीलिग्मैन ने अपने एक मॉडल बनाया था जो कि फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है, इसमें हमने देखना है ना कि इसके अंदर इसने बात क्या की थी पॉजिटिव इमोशन पे, कि हमारे पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, हैप्पीनेस, केयरिंग, लविंग, इसमें आ जाएगा। इंगेज्ड क्या होता है कि अगले बंदे को हमने अपने साथ किस तरह से किस रिलेशनशिप में या किस बिहेवियर के साथ इंगेज करके रखा हुआ है। थर्ड वन था रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप आता है हमारे पास वो किस कदर स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो कह लो कि उसने कहा है कि रिलेशनशिप आर द थर्ड एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग अकॉर्डिंग टू पिरमा मॉडल। एज ह्यूमन बीइंग इट इज़ आवर नेचुरल डिज़ायर टू वांट बी कनेक्टिंग बी पार्ट ऑफ ग्रुप सच एज अ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और अ सर्कल। ठीक है, रिलेशनशिप ये मतलब कि अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने जो रिलेशनशिप इसका थर्ड एलिमेंट है हैप्पीनेस का भी इसने कहा था। उसके बाद आ जाता है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग, M फॉर मीनिंग। मैनी पीपल वंडर वाई मैनी सेलिब्रिटीज़ हु लाइव इन $multi-million एंड गो ऑन मंथली वेकेशन
and celebration of taking our life, but do not understand is there so much more life than just money and material profession। यहाँ बात की है कि वो लोग जो मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास लाखों करोड़ों रुपये, उसके बावजूद वो कह लो कि अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन वो फिर भी अपने लिए टाइम निकाल के वेकेशन पे ऐसे जाते हैं। किस लिए कि वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ताकि जो उनसे बच्चे अपने लोग को समझ सकें, या ये वाली चीज़ उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी हमारा है अचीवमेंट, कहीं जगह पे अचीवमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है और कहीं पे इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया। अच्छा, अचीवमेंट को वर्ड को ही लेके चलते हैं आगे कि अचीवमेंट में कौन सा क्या बात जो सी है वो की गई है। इसके बाद इसके फैक्टर्स बताए हुए हैं। जो फैक्टर्स है फ्लोरिशिंग के, सबसे पहले हाई अचीवमेंट लेवल होती है, लाइफ सेटिस्फैक्शन, इसके साथ पॉजिटिव इमोशन होती है, रिलेशनशिप, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है वो मीनिंग एंड पर्पस होता है कि अपने हमने ये फ्लोरिशिंग के ज़रिए हम हमारे जो सी पर्सनैलिटी के अंदर ये वाले ग्रो अप जो सी वो होती है। ठीक है, जो हमारा आज का जो टॉपिक था जिसके अंदर वो यहीं पे वाइंड अप हो रहा है, जिसके अंदर सिर्फ हमने आज बात की थी कि रिलेशन को बाउंड अप करने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल जो से है वो साबित होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।